हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में। तो यार जो पिछली हमने वीडियोस देखी थी FCFS और SJF की, तो वो भी एक हिसाब से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की थे। उसमें भी हम किसी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में ही बात कर रहे थे। जैसे हम SJF में बात करें तो जो भी हमारे छोटे छोटे जॉब हैं जिनका भी बस टाइम सबसे छोटा है, तो उसे हम प्रायोरिटी देते हैं रन होने के लिए। और FCFS में जो हमारा फर्स्ट कम है, यानी जो हमारा प्रोसेस हमारा पहले आया, उसे हम प्रायोरिटी देंगे रन होने के लिए। ठीक है। तो शेड्यूलिंग का मतलब ही है कि किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना कि तू आके रन हो यहाँ पर। ठीक है, इसी हिसाब से शेड्यूलिंग का मतलब है। तो इस प्रायोरिटी के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जिसे हम रियल मायने में शेड्यूलिंग प्रायोरिटी कह देते हैं कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम बेस ऑफ इम्पोर्टेंट देखते हैं कि वो प्रोसेस हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, कितना इंपॉर्टेंट है उतनी उसकी हाई प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी के बेस पे शेड्यूलिंग करेंगे यहाँ पर। तो प्रायोरिटी के बेस पे हमारी वो चीज़ बनेगी इसकी, जो हमारा टाइमलाइन रहता है। ठीक है, जिसको गैंट चार्ट कहते हैं। तो देखते हैं यार इसका गैंट चार्ट किस तरह से बनेगा। मेन सारा खेलना यार इसी का होता है, गैंट चार्ट का ही होता है। अगर ये चीज़ हमारी अच्छे से बन गई तो हमारा न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और कुछ भी नहीं रहता है इसके अंदर। बाकी रियल लाइफ में तो हमारे इम्प्लीमेंट होता ही होता है ये, अपने काम को आसान बनाने के लिए। अब देखते हैं, यहाँ पर हम एक क्यू बना लेंगे। ये रेडी क्यू है, यहाँ पर आके हमारे सारे प्रोसेस बैठ जाएंगे। ठीक है, हमारे प्रोसेस यहाँ पर P1 है, P2, P3, P4। जैसे ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ यहाँ पर, तो सारे के सारे प्रोसेस आगे यहाँ पर बैठ गए। ठीक, तो प्रोसेस 1 का बस टाइम कितना है, 5, 1 2 3 4 5। प्रोसेस 2 का बस टाइम क्या है, 2। प्रोसेस 3 का बस टाइम इसका ये है ना, तो फिर एक काम करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कर लेते हैं। और इसका जो अगले वाले का रहेगा उसका 4 है, 1 2 3 4। ये इनके बस टाइम के हिसाब से मैंने डाल दिए, ताकि हम इसको एक हिसाब से कट करते रहेंगे। तो सबसे पहले, चाहे उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं देखनी है हमने, जो भी हमारे 0 लेवल पे आ रहा है सबसे पहले उसको रन करा देना है। यहाँ पे 0 पे कोई रन हो रहा है, नहीं रन हो रहा। पहला प्रोसेस अपना उसके अराइवल टाइम पे रन करा देना है, कोई प्रायोरिटी नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना। इसका अराइवल टाइम क्या था, 1, तो 1 पे इसको रन करा देंगे। 0 मिलीसेकंड पे कुछ भी रन नहीं होगा, यहाँ पे कट है। ये सारे के हिसाब से मिली टाइम ही होता है, जो टाइम लाइन है ना, मिलीसेकंड के अंदर देखते हैं हम। तो अराइवल टाइम इसका फर्स्ट था, यहाँ पर प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो गया। अब अराइवल टाइम जैसे हम 2 मिलीसेकंड के ऊपर पहुँचे, यानी कि 2 मिलीसेकंड के ऊपर पहुँचे, तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हमारे अराइव हो गए। ये वाला 2 प्रोसेस हमारे यहाँ पे अराइव हो गए। अब इसको क्या करें हम, 2 मिलीसेकंड के ऊपर हमारे प्रोसेस अराइव हो गया। अब हम देखेंगे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है उनमें से। अगर उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो हम एक कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देंगे, इसको छोड़ के दूसरे को CPU एलोकेट करा देंगे, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो एलोकेट देखते हैं तीनों में से कौन से हैं। 2 तो यहाँ अभी अराइव हुए हैं और एक यहाँ भी पहले रन हो रहा था। तो इन दोनों की और इन दोनों की इसकी ज़्यादा है, ये 10 वाले की ज़्यादा दिख रही है ना, सॉरी प्रायोरिटी ये है। इन दोनों की प्रायोरिटी देखेंगे हम, P2 और P4 की। इन दोनों की प्रायोरिटी देखते हैं, इससे ज़्यादा है कि नहीं। इसकी है ज़्यादा, नहीं है, इसकी ज़्यादा है इससे प्रायोरिटी। तो हम इसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, इसको रन कराएंगे। तो वहीं पर उसी टाइम में इसका कॉन्टेक्स्ट स्विच करा देंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये हाई प्रायोरिटी टास्क अराइव हो चुका था। प्रोसेस 4 को यहाँ पर करेंगे। अब प्रोसेस जब हम 3 मिलीसेकंड के ऊपर पहुँचेंगे, देखते हैं इससे कोई बड़ा टास्क है, नहीं है। उस टाइम भी यही रन करेगा। 4 पे उससे बड़ा कोई टास्क है, नहीं है, तो तब तक नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी टास्क ये है। तो इससे ज़्यादा प्रायोरिटी टास्क किसी का कोई भी नहीं है इसमें से, मतलब इससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी की भी नहीं है। तो इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करा देंगे हम। ठीक है, तो कितना है ये, कितना बस टाइम है इसका, 4। ठीक है, तो 4 के इस चारों को चारों मतलब पूरा रन करा देंगे। 2 + 4 6, ये हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। और इसको भी, ये भी काटना रह गया था। प्रोसेस 1 का हमारा एक 1 एग्जीक्यूट हुआ था, एक उसका अमाउंट ऑफ टाइम हुआ था, बस टाइम। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस हमारा कौन सा आता है, क्योंकि हम यहाँ पे 6 मिलीसेकंड के ऊपर पहुँच चुके हैं, तो इस टाइम सारे के सारे प्रोसेस हमारे रेडी क्यू के अंदर आ चुके थे। यानी सारे के सारे प्रोसेस हमारे अराइव हो चुके थे, एक हिसाब से अराइव हो चुके हैं हमारे सारे के सारे प्रोसेस। फिर हम क्या देखते हैं, प्रोसेस 4 के बाद सबसे ज़्यादा, अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। ठीक है, क्योंकि अराइव तो सारे हो चुके हैं, अब प्रायोरिटी किसकी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। ये तो हमारे पूरा रन हो चुका है हाई प्रायोरिटी वाला, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इन दोनों की एक साथ है प्रायोरिटी।
तो हम क्या देखेंगे, जब ऐसा कोई आ जाता है ना, ऑकर हो जाता है, सेम प्रायोरिटी हो जाती है, तो हम उसको लेंगे, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे जो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगा देंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देंगे जो सबसे पहले आया था। तो इसको ले लेंगे हम प्रोसेस 1 को। इससे ऊपर प्रायोरिटी है किसी की? नहीं है अब, क्योंकि इसको भी उससे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है इसकी भी। इसको पूरा का पूरा हम एग्जीक्यूट करा देंगे। ये 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ था ना, उसके बाद 4 मिली सेकेंड के लिए एक और बार एग्जीक्यूट करा देंगे। तो 6 + 4 10। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? ये वाला 4। प्रोसेस 3 हमारा है, इस जिसकी प्रायोरिटी 4 है, तो प्रोसेस 3 को भी एग्जीक्यूट करा देंगे, CPU एलोकेट करा देंगे। इससे बड़ा कोई भी नहीं यहाँ पर, तो ये भी फुल एग्जीक्यूट होगा। कितने टाइम के लिए? बस टाइम इसका 10 है, तो 10 के 10 टाइम एक साथ हो जाएगा ये प्रोसेस 3। 10 + 10 20 टाइम्स के लिए रन हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस कौन सा? एक ही बचा है जिसकी सबसे ज़्यादा लो प्रायोरिटी है, वो प्रोसेस 2 है हमारा। प्रोसेस 2 को रन करा देंगे। कितनी देर तक रन कराना है? 2 टाइम्स। तो इसका बस टाइम क्या है? 2 20 + 22। ठीक है, तो इसको तो छोड़ ही दो, खाली है। तो 22 तक का यहाँ हमारा रन हुआ है। फिर कंप्लीशन टाइम देखते हैं सबके। प्रोसेस 1 कहाँ कंप्लीट हुआ है? 10 पे आके कंप्लीट हुआ है, सबसे लास्ट में देखेंगे। और प्रोसेस 2 कहाँ कंप्लीट हुआ है? सबसे लास्ट में 22। प्रोसेस 3 कहाँ कंप्लीट हुआ है हमारा? 20 पे। एंड देन प्रोसेस 4 कहाँ कंप्लीट हुआ है हमारा? प्रोसेस 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है 6 पे। ठीक है, ये था इनका कंप्लीशन टाइम, किस टाइम पे कंप्लीट हुए हैं। टर्न अराउंड टाइम देखेंगे, टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा हमारा? टर्न अराउंड टाइम इनका CT - 80, तो 10 - 1 9, 22 - 2 20, 20 - 3 17, 6 - 2 4। ये इनके टर्न अराउंड टाइम है। उसके बाद वेटिंग टाइम देखते हैं। इसका मतलब एवरेज वगैरह निकाल लेना, या मैं निकाल के बता दूंगा। वेटिंग टाइम क्या रहेगा इनके लिए? T80 - BT, तो वेटिंग टाइम 9 - 5 4, 20 - 2 18, 17 - 10 7, एंड देन 4 - 4 0। इसका वेटिंग टाइम 0 आया, क्योंकि यहाँ पर 2 के ऊपर ही एग्जीक्यूट हुआ। इसका अराइवल टाइम क्या था? 2, और इसको उसी टाइम, सॉरी, इसका अराइवल टाइम 2 था, उसी टाइम इसको CPU एलोकेट हो चुका था, इसको वेट नहीं करना पड़ा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में हमें अपने आप दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या आता है हमारा? रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कैसे देखते हैं? किस टाइम पे उसको फर्स्ट टाइम प्रोसेस एलोकेट हुआ, CPU एलोकेट हुआ, तो यहाँ 1 पे एलोकेट हुआ है, और इसका माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो 1 - 1 0। प्रोसेस 2 कहाँ पे फर्स्ट टाइम मिला? 20, 20 - 2 18। प्रोसेस 3 को फर्स्ट टाइम कहाँ मिला? 10, तो 10 - 3 7, एंड देन प्रोसेस 4 कहाँ पर है? 2, तो 2 - 2 0। इसका अराइवल रिस्पॉन्स टाइम भी 0 है, यानी कि मतलब इसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा स्टार्टिंग में, इसको तुरंत ही एलोकेट हो चुका था। ठीक है, वेटिंग टाइम, इसके स्टार्टिंग के वेटिंग टाइम होते हैं जब पहली बार मिलता है CPU, और ये टोटल वेटिंग टाइम होता है, बीच बीच में से ले लेते हैं इसे। एवरेज वेटिंग टाइम देखते हैं, AWT। इसका 4 7 4 कितना 11 होगा, 11 एंड 18 29, एंड डिवाइड बाय 4 7.25। तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम आएगा 7.25। एंड देन उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम देखते हैं। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 18 + 7 25, 25 डिवाइड बाय 4 6.25। तो इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 6.25 है। तो हम यही देखते हैं कि वेटिंग टाइम 7.25 और रिस्पॉन्स टाइम 6.25 है इसका। ठीक है, तो इसके हिसाब, इसके बेस पे ही हम लोग इसको बढ़िया बताते हैं, ख़राब बताते हैं। दूसरे के साथ इसी चीज़ पे मतलब उसको करके देख लेना, जिसका बढ़िया आता है वो उन प्रोसेसेस के लिए बढ़िया एल्गोरिदम है। अगर आप बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर रहे हो तो FJFS बढ़िया है, लेकिन लास्ट में जाके ना कुछ कहानी पलट जाएगी, वो आगे डिस्कस करेंगे हम कहाँ जाके कहानी पलटेगी। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो एडवांटेज तो यार यही है कि हमारे प्रायोरिटी बेस पे जितने भी हमारे हैं इंपॉर्टेंट टास्क हमारे पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टास्क हमारे पहले एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाएंगे। जितने बेकार टास्क होंगे, मतलब इतने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, उनकी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में जाके एग्जीक्यूट होंगे।
और अगर इसके नुकसान की बात करूँ मैं, तो अगर हम इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, तो कुछ प्रोसेस हैं जिनकी लो प्रायोरिटी है, जैसे कि ये, उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है, रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, उनको टाल दिया जाता है बार बार, जैसे यहाँ पर टाला गया है। अगर ज़्यादा होती ना इसकी लो प्रायोरिटी, तो वो बिल्कुल और आगे भी जा सकता था वो, इस हिसाब से ज़्यादा मतलब टास्क होते हैं तो और आगे जा सकता था वो। तो इसको कहते हैं स्टार्विंग। यहाँ पे स्टार्विंग होकर हो रही थी इस प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर वो चीज़ होकर हो सकती है स्टार्विंग। ठीक है, तो स्टार्विंग को भेजने के लिए भी, मतलब हटाने के लिए भी आगे इसमें एक चीज़ आएगी राउंड रॉबिन के अंदर, तो वहाँ हम देखेंगे, एजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।